कंस और कृष्ण की कथा। प्राचीन काल में मथुरा नगरी का एक अत्याचारी राजा था जिसका नाम कंस था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव का विवाह हो रहा था। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का सोचा। लेकिन वसुदेव ने वादा किया कि वह अपने सभी बच्चों को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और उनके सभी बच्चों को जन्म के बाद मार डाला। जब देवकी का 7वां गर्भ था, तब योग माया ने उसे वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और वह बालक बलराम के रूप में जन्मा। 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म के समय रात थी और भारी बारिश हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वह नवजात कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दें। वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। वहां नंद और यशोदा की बेटी का जन्म हुआ था, जिसे वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण के स्थान पर कारागार में ले जाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने उस बालिका को मारने का प्रयास किया, तो वह देवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि कृष्ण पहले ही गोकुल में सुरक्षित हैं और एक दिन उसका वध करेंगे। कृष्ण ने गोकुल में नंद और यशोदा के साथ अपना बचपन बिताया। वे एक बालक के रूप में कई असुरों का वध करते रहे, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। अंत में जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए, तब वे मथुरा आए और वहां कंस को पराजित कर उसका वध किया। इस प्रकार आकाशवाणी सत्य हुई और कंस के अत्याचारों का अंत हुआ। यह कथा भगवान कृष्ण के जीवन के आरंभिक भाग को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के साथ-साथ कंस के आतंक को समाप्त करने का महान कार्य किया।